माँ गंगा के तटों जेआईटी के प्रांगण और स्वर्गीय सुभाष जी यादव की ज़मीन बोरावा की इस पावन वसुंधरा को अपना सलाम पेश करता हूँ। देखिए, मेरा सौभाग्य बस इतना ही रहा है कि मैंने 3 बार जेआईटी के इस मंच पर अपनी कविताएं पढ़ी हैं, परंतु ये अद्भुत मंच, ये उत्सव, आज का ये कार्यक्रम मेरे लिए तीर्थ समान इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति के फ़ोटो यहाँ उपस्थित है जिनके चरणों की धूल को हम मस्तक पर लगा ले तो हमारा सौभाग्य होता है। आदरणीय डॉक्टर अतुल उपाध्याय सर, मेरे एमबीए के डायरेक्टर निशांत दुबे सर और मेरे डीडीयू के टीचर्स को मेरा प्रणाम और तमाम हजरात की नज़र को मेरा सलाम व आदाब। देखिए, मैं किशोर यादव एमबीए का छात्र हूँ और मेरे सामने जेआईटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अतुल उपाध्याय सर उपस्थित हैं। सर, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा और अगर आप मोबाइल लाए हो तो देखिएगा 5 मिनट के बाद जेआईटी के प्रांगण का तापमान 10 डिग्री उठ नहीं गया तो मुझे मंच से उतरने के बाद बताया जाएगा कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके कलाम से निकले लश्कर हिंद बनाया था, अरे फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, आज़ादी की बुनियाद बनी जो संघर्षों के बोल की, अरे सुलभ रही थी गर्मनाग में शेखर के पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में अश्फाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। हमने कब कहा कि गली गली रणगान बोला जाए, चोटीला ही सही पर सच्चा बयान बोला जाए, हिंद का वो लाल चौक या सिक्किम या कराची, फलक ऐलान बोला जाए, जय हिंदुस्तान बोला जाए। कि अगली 2 पंक्तियाँ मेरी बातें अच्छी लगे तो आपकी तालियों से अंबर डोल जाना चाहिए। कि सुश्रुत ऋषि के ज्ञान कुंज से सर्जरी की आस बनी, कि सुश्रुत ऋषि के ज्ञान कुंज से सर्जरी की आस बनी, दिनकर के कलम से निकली स्याही भी इतिहास बनी। इस मिट्टी से ही भूचालों का गांधी ने आगाज किया। जब तख्त सारे झुक रहे थे तब अंग्रेजी हम पर सवार थी और अंग्रेजी हुकूमत झुका न सकी वो कुंवर सिंह की तलवार थी। अंग्रेजी हुकूमत झुका न सकी वो कुंवर सिंह की तलवार थी। लेकिन आज क्या स्थितियाँ आ गई है साहब कि बिहार से बचने का बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है और ट्रेन में चलता हर बिहारी चोर बताया जाता है। हम चोर नहीं, डकैत नहीं, हौसलों की कहानी है। पुरुष शमशीर राज्य दे दिया अशोक महान महादानी ने, तो उठकर कर लो आह्वान, वक्त आ गया है इम्तिहान का, आगे बढ़कर ऊंचा कर दो मस्तक हिंदुस्तान का। सिंहासन सीमा छलांगे जयप्रकाश का प्रहार मिलेगा, ते गुरु की निकलेगी बागी हर हथियार मिलेगा, और पड़े जरूरत जज्बे की आवाज़ देना हिंदुस्तान, हर गली मोहल्ले से एक दशरथ माझी तैयार मिलेगा। कि वक्त अभी ये समझ जाओ, सज्जनों को राजदूत करो, अरे कमज़ोर बहुत है याद तुम्हारी, याददाश्त मजबूत करो। कि मिटा सकते थे हर निशानी, हर सरहद जला सकते थे हम, और वो पोकरण वाला पटाखा भी कराची पे चला सकते थे हम। कि ऐसा ना हो माँ तड़पे कोई विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। अरे ऐसा ना हो जनगणमन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा लहरा दे हम रावलपिंडी के चौबारों में। पूना लंकेश ने जब कील वृक्ष पर ठोका है, कि राम धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ने से क्यों रोका है। कि प्रताड़ ज्ञानियों को भी जब धर्म साधना पड़ता है तो बाण साधना पड़ता है, कि फिर बाण साधना पड़ता है। प्रोरक अहिंसक होता सिकंदर सेना मूर्ति क्या, राणा प्रताप संत होते निंदक परी उड़ती क्या। 57 में अंग्रेज रुलाए सिंगनी के वार ने, अरे महफूज का मस्तक ऊंचा रखा टीपू की तलवार ने। अरे मंगल ने भी आवेशों में बागी गोली चलाई थी और भगत सिंह के विस्फोटों ने पूरी नींव हिलाई थी। तो फौलाद का जोर बना जब लक्ष्मीबाई का तेवर बोले, संत प्रतापी जज्बा लेकर अब्दुल हमीद का तेवर बोले, हर योद्धा लहू की भाषा झूम कर अब्बाज उठे, गांडीव चले विना कहे चक्र सुदर्शन नाच उठे। अरे खोलिए दरवाजे घरों के धूप में आ जाइए, आज कृष्ण चक्रधारी रूप में आ जाइए। अभी कुछ लोग पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे, साहब पाकिस्तान बड़ा जिम्मेदार देश है। कि फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। कि फिर फिरौन ने सीमा लागी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय चैत्र खुले और भस्मासुर मंगरूर हुआ है, शिव का दीजा नेत्र खुले। और सर, जब मैं तीसरी कक्षा में था तब हर डिबेट का यही टॉपिक होता था, फीमेल इंसेक्टिसाइड हैज़ बिकम द न्यू फेस ऑफ इंडिया। भ्रूण हत्या भारत का नया चेहरा है और भ्रूण हत्या के खिलाफ हम डिबेट करते हैं।
परंतु मैंने पिछले 2-3 महीनों में या 2-3 सालों में जो देखा है, मैं भारत माँ के पहले जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश करूँगा। और जिस दिन ये 4 पंक्तियाँ हमारे कानून के रूप में हमारे संविधान में लिख दी जाएगी, हमारे बहनों बेटियों माओं को कभी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने में हिचक महसूस नहीं होगी। कि एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। निर्भया के परिवार को अपने जहन में रखिए और पंक्तियाँ सुनिए कि एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। न्याय व्यवस्था आज इस निर्णय में क्यों मजबूर है कि मांग कलम की दर्दनाक पर अपराधी भी तो पत्थर है। ये हादसा कत्ल का परिभाषा से बदतर है। तो हुक्मरानों दुष्कर्मियों को एक बार तो झटका दो और 4 लफंगों के शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। 4 लफंगों के शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। लेकिन हम ऐसा कर पाते हैं नहीं। मेरे सामने JIT कॉलेज के प्रिंसिपल अतुल उपाध्याय सर बैठे हैं। सर, हम ऐसे कर पाते हैं नहीं। मैं उस मुल्क में रहता हूँ। अभी 14 फरवरी आने वाला है। 44 जवान शहीद हुए थे। यहाँ से एक व्यक्ति है जो 44 जवानों के घर परिवार पता कुछ जानता हो? एक व्यक्ति, कोई नहीं। प्रियंका चोपड़ा की शादी कब हुई? विराट कोहली की शादी कब हुई? कब अफेयर हुआ? कब ब्रेकअप हुआ? एक एक खबर हमें मिलती है। हमारी प्राथमिकताएं कहाँ चली गई है सर? हमारे 44 जवान शहीद हुए थे कि भारत की सरकार 65 करोड़ रुपए एक कसाब पर खर्च करती है और एक दिनेश MN जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसने अर्ज करने के बजाय एक आतंकवादी का इनकाउंटर कर दिया था, जिनके कंधों के स्टार बनने चाहिए थे, उन्हें जेलों में कैद रखा। और जिन्हें 65 रुपये की गोली खर्च करनी थी, उन पर 65 करोड़ रुपए खर्च करे हमारे देश की सरकार ने। 65 करोड़ रुपए एक कसाब पर। 250 बुद्धिजीवी 2:30 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि उस हत्यारे याकूब मेमन की फांसी माफ़ कर दी जाए। उसके बच्चे छोटे हैं। पर मुझे माफ़ करें, हमारे मेजरों, जनरलों, कर्नलों की बच्चियां छोटी नहीं होती जो सैल्यूट करके अपने पिता की चिता को आग दे रही होती है। हमारी विश्व सुंदरी है, मैं मानता हूँ। वो क्रिकेट को स्टार है, वो हमारा गौरव है, मैं मानता हूँ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उनके बारे में अपने घर परिवार पते में बात करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कविता को बगावत की तरफ तब मुड़ना पड़ता है जब हम अपने क्रिकेटरों, फिल्म स्टारों के, बॉलीवुड स्टारों के हर अफेयर की खबर रखते हैं। लेकिन उस तुकार आमूले को भुला दिया जाता है जिसने जिंदाल की नाल पकड़कर जिंदा बाहर खींच लिया कि हम आतंकवाद को बेनकाब कर सके दुनिया के सामने से। ये आक्रोश, ये कविता इकलावी लहजे की शायरी को जन्म देती है। मैं एक विशेष पंक्ति JIT के मंच पर पढ़ने की कोशिश करूँगा कि 14 फरवरी को जब ये पूरा देश अपनी महबूबाओं को गुलाब थमा रहा था, तो एक माता अपने बेटे के गम में जिस तरह चीख रही थी। पुलवामा को मंजर याद करिए कि भारत देश की उस समय क्या स्थितियाँ थी कि अटल हिमालय मायूस दिखा था, मलय पवन भी रुकी थी। कुतुब मीनार की शानो शौकत मानो उस दिन झुकी थी। लाल किला और ताजमहल था सन्नाटे के साये में। जाए का सब खो गया था हिंद असामी चाय में। अरे शांति दीज से हिंसा गुलती दिखती थी। अरे आतंकवाद था मकसद जिनका जिहाद महल मुखौटा था। और जलियांवाला बाग भी उस दिन जीवित होकर लौटा था। जलियांवाला बाग भी उस दिन क्या हुआ होगा सर? सिर्फ 44 जवान नहीं गए थे कि सिंदूर मांग का जली थी राखी, माँ की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना सब देख रहा था, पंचशील अभिमान हमारा। एक धमाका चला ही था, समूचा स्वाभिमान हमारा। अरे अटल जले, कलाम जले, माँ भारती का मान जला था। और पुलवामा माटी में उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। पुलवामा माटी में उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। आक्रोशित था मैं, और आक्रोश में अगर 2 पंक्तियाँ लिखी कि पीठ पर जो वार ना होता सिंहों की संतान में, 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर। लेकिन उसके बाद साहब मुझे माफ़ कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि 250 किलो बारूद लेकर इस देश में कोई घुस जाए और बंकर बन गाड़ी को उड़ा दे बिना उसके कि हमारे घर का भी कोई गद्दार उस हमले में शामिल था। कि साहब जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। मैंने ये कविता जहाँ भी पढ़ी साहब, मुझे कहा गया कि तुम कब तक किसी एक राज्य को देश का गद्दार बताओ। मैं किसी राज्य को देश का गद्दार नहीं बता रहा साहब, लेकिन जब तक हाथों में पत्थर, चौराहों पर बागी झंडे होंगे, इशारा समझिएगा। हमारे जवान के हेलमेट पहने हुए, हाथों में राइफल लिए हुए अगर कश्मीर में तमाचे खा रहे हैं, तो मुझे आज कहने का अधिकार है कि जब तक
हाथों में पत्थर, चौराहों पर बागी झंडे होंगे, श्रीनगर दरबारों में बागी दुश्मन के हथकंडे होंगे। आतंकियों की मौत पर जब तक शोक मनाया जाएगा, उस दिन तक दिनकर को गद्दार बताया जाएगा और लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। लाल किले पर फांसी का हकदार बताया जाएगा। कि वक्त आ गया है भारत तेरे आर करो या पार करो, जिसका सावक जीरा हो वो सिंघनी सा वार करो। अरे ऐसा आपके युद्ध करो, मन डोल उठे शैतान का, और बुज़दिल उसकी याद करेगी बागी हिंदुस्तान की। बुज़दिल उसकी याद करेगी बागी हिंदुस्तान की। देखिए, बातें बहुत हो जाती है। कह दिया जाता है कि 14 अगस्त मध्य रात्रि को 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आज़ादी हमारे हक में आई थी। मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति होती है, आज़ादी 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं मिली है। मुझे क्षमा करें, उस तीर्थ पर जाकर कभी माथा टेके वहाँ अनुभव करें कि कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी हमारे झोली में आई थी। कितनी कुर्बानियों के बाद हमें सिखाया गया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना गट्ट बिना ढाल, और साबरमती के संग तो तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं ये भारत के किसी भी कोने में सुनता हूँ, सुभद्रा कुमारी चौहान ये गुनगुनाते हुए मेरे कानों में ये गुनगुनाते हुए चली जाती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। अरे बुंदेलखंड के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली अंतिम 2 पंक्तियां मेरी बातें अच्छी लगे तो आपकी तालियों से अंबर डोल जाना चाहिए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के देश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। अरे रण 16 बार मोहम्मद, इतिहास में जो हो चुका है फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ़ नहीं होगी। अरे रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक अस्त्र नहीं हम छोड़ेंगे। अरे 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शीश नहीं हम कटने देंगे, और कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। यूनानो विश्व रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा था दुश्मन दोरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता।